कि देखो फर्स्ट क्या होता है ना कि लड़कों का जब फर्स्ट दोस्ती होता है ना तो क्या होता है ना, अरे वाह आप बोलिए ना, आपके लिए मैं चांद तोड़ कर लाएंगे। ससुरा ग्रुप डी का रिजल्ट नहीं आ रहा है, चांद तोड़ने जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आप मेरे लिए सब कुछ हैं, आप मेरे लिए जहान हैं, आप मेरे लिए दुनिया है मेरा, आप ये है। तो दूसरा क्या है जो तुमको पैदा किया था, वो ढक्कन है क्या? बोतल बोल रही है। इस पे एक मतलब छोटा सा शब्द है, पानी पीना है तो गिलास में पियो, इन बोतलों में क्या रखा है, ठीक है। पानी पीना है तो गिलास में पियो, इन बोतलों में क्या रखा है। प्यार करना है तो माँ बाप से करो, इन लड़का लड़कियों में क्या रखा है, ठीक है। तो तू लोग तो बकलोल है, फालतू में ऐसे ही डिंग डंग कर देती है। और ऊपर से कहती है बहुत सारा लड़का आपके लिए, बाबू हम 3 दिन तक खाना नहीं खाए हैं। उसको एक दिन रख दिया जाए ना, मतलब कि बांध कर, तो मर जाएगा। हमको तो मतलब मेरा एक फूफा का लड़का था इधर, मतलब क्या कर रहा है, खाना खा रहा है। अरे अभी तो खाए कहाँ है, खाइएगा कि नहीं जाकर, खाइए जाकर, हम फोन रख रहे, खाइए जाकर। ही तो ये कौन सा स्टाइल है यार। अरे यार हम तो मन कर रहा था, हम हंस रहे थे, ये हुर रहा है, तू कह रही कि खाओ खाओ। कहता नहीं बोलिए ना, हो जाएगा, मैनेज कर लेंगे, हम मैनेज कर लेंगे। क्या हो गया 16 दिन में। मगर क्या बबुआ, इससे बनाने से तुम्हारा नौकरी मिलेगी? नहीं मिलने वाली है, ठीक है। ये तो सभी लोग कर रहे हैं, हर एक कोचिंग वाले कर रहे हैं, मगर हम लोग एक अलग करके दिखाएंगे, एक अलग करके, ठीक है। आइए, ये तो आपका क्या है भाई साहब, ये तो आपका फर्स्ट मेथड है। हम सेकंड मेनू देखेंगे कि मेरा तरीका क्या है। तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, क्लास को शुरू करते हैं। और टाइप नंबर कहाँ तक किए थे बताइए? 20 करना है, 20 स्टार्ट करना है, ठीक है। आइए आपका इंतज़ार है। टाइम एंड क्या चल रहा है, एंड दिख नहीं रहा है, इधर दिख रहा है, ये नीचे, इससे नीचे है क्या? यहाँ तक है ना, रहने दीजिए। आपको तो पता है ना, सभी लोग को तो पता है टाइम एंड वर्क चल रहा है। इधर पोस्टर लगेगा, उस पर भी लिखा हुआ है। अरे भाई टाइम एंड वर्क दिखना ज़रूरी है, जो हम बनाएंगे वो दिखना ज़रूरी है। समझ रही हो, समझ में रहे? चलो जी, जी के बाद क्या बोली हो? छड़ जी, ठीक है। अब बताइए टाइप नंबर कितना? 20। क्वेश्चन नंबर क्या है इसका, पढ़िए 1। चलिए ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि यदि कितने व्यक्ति हैं, बोलिए 17 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 26 मीटर लंबी खाई को 18 दिन में खोद सके। समझ रहे हो मेरे बातों को? आइए, समझ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। सुनिए मेरे प्यारे से मित्रों, और आगे सवाल पढ़िए। कह रहा है कि तो कितने व्यक्ति और लगाए जाए कि वो इसी प्रकार की लिखा है, इसी प्रकार की कितने 39 मीटर लंबी खाई को 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 दिन में खोद सके। बात है आप धीरे धीरे क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, इसीलिए मैं चीज़ों को धीरे धीरे लेकर बढ़ते हैं, है ना, बोलो। तो चलिए यस या नो। उसको नो वाले जो एक पाइप आता है ना, उस पर टांग दो, ठीक है, सब यस वाला रहेगा। बकलोल कहीं का। देखो इधर कितने काम का है, काम पहले काम तो पता होना चाहिए। काम कितना है, कितना खाई है भाई साहब, कितने खाई मतलब नीचे उसको खोदना है, बोलो। 26 मीटर लंबे खाई को नीचे की तरफ क्या करना है आपको, खोदना है। अब सवाल करें कि इस खाई को खोदने में कितने व्यक्ति लगे हैं? 17 व्यक्ति। और कितने घंटे काम हो रहा है प्रतिदिन? 8 घंटे प्रतिदिन काम हो रहा है। और बताइए कितने दिन लगता है? 18 दिन लगता है। तो अब क्या चलने वाला है, दूसरा। और ये देखिए, इसी प्रकार के एक और खाई है ना, बोलो। और इसी प्रकार के एक और खाई है, कितने लंबी है? 39 मीटर लंबी है ना, बोलो। और इसमें कितने व्यक्ति हैं ये मुझे मालूम नहीं है, बट सवाल ये कह रहे हैं ना कि और कितने व्यक्ति इस काम पर लाया जाए। समझ रहे हो मेरे बात को? मतलब और कितने व्यक्ति इसमें आप शामिल कर दिए हैं, ये मतलब बनता है। तो पहले कितने व्यक्ति हैं?
17 और 17 में हम कुछ नहीं जानते हैं, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि एम व्यक्ति को क्या कर दिए, शामिल कर दिए। मतलब कि मान लो एक्स वाई कुछ भी है ना, बोलो, तो हमने क्या कर लिया, इसमें एम शामिल कर लिया। मान लो कि एम व्यक्ति इसमें काम करने आएंगे, कोई दिक्कत? 17 पहले से है, पहले से 17 है, और कितना आ गए इसमें एम, कोई दिक्कत है? अब बताइए मेरे प्यारे से मित्रों, कितने दिन लगते, कितने घंटा? 9 घंटा प्रतिदिन कार्य करके कितने दिन में समाप्त होता है? 12 दिन में। अब बता दीजिए, जो एम का मान निकलेगा वही आपका क्या निकलेगा, आंसर। तो चलिए 13 से काटिए 2 बार में, 13 से काटिए 3 बार में, 9 से काटिए 2 बार में, और 2 से 2 हो गया समाप्त। यहाँ से काटिए 4 बार में, और यहाँ से काटिए 2 बार में। समझ रहे हो? 17 दूनी के कितना होता है? 34। कहने का मतलब मेरा है कि 34 आ गया ना, नहीं 34 इधर आया ना, गलती हो रहा है यार, यहाँ 34 आ गया ना, तो 34 बराबर में इधर क्या बच गया, 17 प्लस में एम। तो एम का अनुमान निकालना है, तो इधर जब जाके 17 क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 17। तो यानी एम कितने व्यक्ति आप और लाए हैं इसमें, 17 व्यक्ति। पहले से उसमें 17 व्यक्ति थे, है ना, बोलो, और हम कितने व्यक्ति ला दिए, 17। यानी अब कितने व्यक्ति इस काम को करेंगे, 34 व्यक्ति। कोई दिक्कत है? तो हमसे 34 व्यक्ति के बारे में नहीं पूछ रहा है, कह रहा है कि आप जो पहले व्यक्ति मतलब काम कर रहे थे ना, उससे मतलब नहीं है, और आप अभी कितने मतलब व्यक्ति लाए हो 39 मीटर लंबी खाई को खोदने में, तो कितने लाए हो? और चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे प्यारे से ढक्कन, ठीक है, मेरे प्यारे प्यारे से ढक्कन, आ जाओ, ढगरो ना ढक्कन। कह रहा है कि 60 आदमी और कितने दिन काम करता है, तो सभी को पता चल गया। और क्या कर रहा है, कितना केजी खा जाता है, खाने के लिए बोल रहा है। कह रहा है कि 60 आदमी 14 दिन में 280 केजी चावल का उपभोग करते हैं। उपभोग का मतलब क्या होता है, मतलब क्या करना, ठूसना, ठीक है। अब कितने केजी को, भाई काम तो यही है ना, इतने केजी चावल आपको क्या करना है, 280 केजी है ना, को आप लोग उपभोग कर रहे हैं, मतलब खाना खा रहे हैं, है ना, बोलो। और बात ऐसा है, कितने कितने आदमी लग रहे हैं भाई, 60 आदमी, और कितना दिन की घंटे दिया है, 14 दिन में ये आदमी क्या करते हैं, उसका उस चावल को मतलब कि उपभोग कर लेते हैं। कोई दिक्कत है? और आगे बढ़िए, अब कह रहा है सवाल, बोलिए अब कितना केजी रह गया। दूसरा स्टेटमेंट, 120 केजी चावल को अब खाने में कितने कितने व्यक्ति लगे हैं, बताइए कितने आदमी लगे हैं, 30 आदमी, और कितने दिन, दिन नहीं पता है। अगर 120 केजी चावल को अगर 30 आदमी खाएंगे तो कितने दिन में खाएंगे, तो कितने दिन में, D2 दिन में। कोई दिक्कत है? यहाँ 280 केजी चावल को 60 आदमी 14 दिन में खा रहे थे, है ना, बोलो। तो यहाँ अब क्या हो गया, बोलिए 120 केजी चावल को अब क्या हो गया कि 30 आदमी, कितना, 30 आदमी कितने दिन में खाएंगे। तो कटा दीजिए यहाँ से, आपको पता है कि यहाँ से क्या हो जाएगा, 30 से कटाइए ना, पूरा 30 से कटाइएगा तो कितने बार में, 4 बार में, 4 से कटाइएगा तो 70 बार में, 1 0 से 1 0 खत्म, और 7 दूनी 14, तो ये कितना निकल कर आ जाएगा, 12। यानी 30 आदमी अगर 120 केजी चावल को खाएंगे तो कितने दिन में खा जाएंगे, 12 दिन में ये अपने खाना 120 केजी चावल को उपभोग कर लेते हैं, ठीक है। आइए पढ़ो, 3 नंबर सवाल क्या है, 21 क्या है, जिल्दसाज है। और भाई साहब 21 जिल्दसाज कहता है 1400 पुस्तक को कितने दिन में बनाता है, तैयार, मतलब कितने दिन में तैयार कर देता है, 15 दिन में। कहने का मतलब है जो भाई साहब यहाँ पर बनाने वाले 21 लोग हैं, कितने लोग हैं, 21, 1400 पुस्तक को कितने दिन में बनाते हैं, 15 दिन में। अब बात ऐसा है, आगे पढ़ो, अब पुस्तक कितना है, 800 पुस्तक को बनाने में कितने लोग लगे हैं, बोलो, वही ज्ञात करना है। तो उसको क्या ले लेते हैं हम, कुछ भी मान लो, मतलब वो तो इंसान ही होगा ना, तो एम ले लेते हैं, कोई दिक्कत है। जिल्दसाज क्या होगा, अरे जिल्दसाज का मतलब क्या होगा, इंसान ही है ना, कि जानवर है। तो कहने का मतलब है कि एम ले लेते हैं, कोई दिक्कत। और कितने दिन में काम को समाप्त करते हैं, 20 दिन में, तो ये 20 दिन हो गया। चलिए अब इसको काट दीजिए, आप लोग एकदम घोंचू है, ठीक है, आपको ये भी नहीं पता है
तो अब हम क्या कर सकते हैं बताइए। चलिए क्या किया जाए, तो यहाँ से काट लीजिए। 5 से काटिएगा तो 4 बार में हो जाएगा, और इससे काटिएगा तो 3 बार में। कोई दिक्कत है? यही पूछ रहा है, और कुछ नहीं है इस प्रश्न में। चलिए 4 दूनी 8 बोल रही है क्या? अच्छा हाँ, चलो चलो, इसको काटिएगा तो 2 बार में, इससे काटिएगा तो फिर 7 बार में, इससे काटिएगा तो 3 बार में। तिरी क्या 9। जिल्दसाज और कितना चाहिए? जिल्दसाज आपका जिल्द साज यही ना है? कितने हैं? और 9। कितने पुस्तक को बनाने के लिए? 800 पुस्तक को तैयार करने के लिए इतने का ज़रूरत पड़ेगा। कितने आदमी रहेंगे भाई साहब यहाँ बा? बोलिए। इतने रहेंगे 9 जिल्दसाज, और इसमें रहेंगे तो 800 पुस्तक क्या कर देंगे? तैयार कर देंगे। चलिए आगे पढ़िए। क्वेश्चन नंबर आपका क्या कह रहा है? अगला पढ़िए। अरे आपको अर्थ समझ में आना चाहिए कि प्रश्न कह क्या रहा है, ठीक है? कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं कि यदि, कौन है भाई? अच्छा आप आइए, आपका स्वागत है, ठीक है, आइए आपका स्वागत है। यदि 6 समान मशीनें एक निश्चित चाल से 1 मिनट में 270 बोतलें बनाती है, वही ना बात, बनाती हो या बनाती है, ठीक है? तो इसी चाल से ऐसे ही 10 मशीनें 4 मिनट में कितनी बोतलें बनाएगी? अरे भाई साहब, हम आपसे जो बोल रहे हैं वो इस पर ध्यान दो, समझ रहे हो? आइए, बोतल है कितना बनाना भाई साहब? कितने बोतलें बनाना है? 200। मतलब एक जैसा, ऐसा नहीं है। समान मशीन का मतलब क्या होता है? इक्वल मशीन है। जैसे कि हम मान लीजिए कि एक बोतल बना रहे हैं, तो वो भी मशीन क्या बनाएगी? एक ही बोतल बनाएगी। ये बात है ना? बोलो। तो आपके पास 6 सामान्य मशीन 1 मिनट में क्या करती है? 270 बोतल को क्या कर देती है? बनाती है। अब देखिए, ये तो पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि कितने बोतल को बनाएगी भाई साहब। तो इसको हम वर्क, आपको तो पता ही नहीं है यहाँ पर ना, तो इसको क्या ले लेते हैं? W2। ये तो आपको फार्मूला पता है ना। अब बताइए कितने मशीन है? 10 मशीन। और कितने मिनट? 4 मिनट। यानी यही मशीन जो है, इसी प्रकार की मशीन 10 मशीन और 4 मिनट में कितने बोतलें को बनाएगी? तो यहाँ से क्या कर लीजिए, काटिए। यहाँ से जब आप काट पीट कीजिएगा तो आ जाएगा। चलिए चलिए चलिए, आप क्या कीजिए कि यहाँ कितने से 3 से काटिएगा तो 2 बार में, यह कितना हो जाएगा? 90। और आप ऐसा काम कीजिए कि इससे काटिएगा तो कितना आ जाएगा? 2। कोई दिक्कत है? अरे समझ में आ रहा नहीं है? 3 से काटिएगा तो ये 2 बार में, ये 3 से काटिएगा तो 90 बार में हो जाएगा। और इससे गुना कीजिएगा तो ये 20 हो जाएगा, है ना? बोलो। ये 20 हो जाएगा तो हो जाएगा 20 गुना में कितना? इधर आके क्रॉस क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, क्रॉस हो जाएगा तो 20 गुना कितना हो जाएगा? 90। यानी कितने बोतलें बनाएगी? कितने बोतलें बनाएगी? 1800 बोतलें। कितने मशीन? 10 मशीन 4 मिनट में 1800 बोतलें बनाएगी। ये बात आपका, ये मतलब ये आपका आंसर है। कोई दिक्कत है? बोलो ओ बकलोली। दिक्कत है, छोड़। चलो आगे देखो। आगे मतलब लबर लबर की करेगी, कुछ आ जाएगी। देखो, 7 मकड़ी, समझ रहे? तू लोग मकड़ी से कम नहीं है, यही लिखा है ना। 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाल बुने। समझे मेरा बात? करे कि 7 दिन में 7 जाल क्या करती है? बुनती है। मतलब अगर हम लोग आम भाषा में कहते हैं कि बीनती है ना? बोलो, ये बात है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो कहता है कि एक मकड़ी एक जाल कितने दिन में बनाएगी? अरे भाई साहब समझो, काम इसमें कौन है? बता। 7 जाल बनाना क्या है? काम है। 7 जाल बनाना क्या है? आपका काम है। तो काम आएगा नीचे। समझ में आ रहा है लकड़ुआ? समझ में आ रहा है ना? उसका वही नाम है। मान लो 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाल को क्या करती है? बनाती है। अब बात ऐसा है, कैसा है कि एक मकड़ी, समझ रहे हो ना, एक दिन में कितने जाल बनाएगी? यही ना, कितने दिन में तो है ना बकलोल है, कुछ आ जाएगा।
बकलोल कहेंगे। एक जाल, यही ना, एक जाल कितने दिन में बनाएगी, तो हम क्या ले लेते हैं इसका समय, तो ये से ये हो गया, मतलब कट गया, ठीक है। तो D2 बराबर कितना आ जाएगा, 7 दिन में। समझ रहे हो ना, ये तो सही तो है। चलो आइए, ये आंसर हो जाएगा 7 दिन। क्या हो जाएगा आंसर, 7 दिन। मतलब हम थोड़ा सा मतलब उस तरीके से हो गए कि यार तुम लोग क्या सोचने लगा। आगे बढ़िए, कह रहे कि 7 औरतें, औरत का काम है क्या, नौकर की तरह काम करो, ठीक है। चलो कि पढ़ लीजिए कितनों, लास्ट में आपको रोटी बनाना है, ठीक है, चावल पकाना है, उसके बाद सब लोग को खाना खिलाना है, बस इससे ज़्यादा काम नहीं है। और ज़्यादा कुछ होगा तो देखिए उसमें लिख ही दिए हम, वही काम करना है। 7 गो औरत 7 गो झाड़ू थमा दिया गया, समझ रहे हो ना, थमा दिया गया, इसका मतलब आम भाषा में हम लोग कहते हैं कि 7 औरत 7 गो लोहे झाड़ू और 7 मंजिला, एक एक मंजिल पर सबको क्या कर दिया, लगा दिया, और 7 घंटे में वो क्या कर देती है, सफाई कर देती है। मतलब एक मंजिल साफ करने में कितने घंटा लगता है उसको, 1 घंटा, यही ना। तो चलिए भाई साहब, 7 औरत, काम इसमें कौन है पहले बताइए, मंजिल, तो ये कहाँ रहेगा आपका, क्या लिखा है, मंजिलो लिखा है। मंजिल का मतलब कुछ और भी होता है एक, ठीक है। तो कह रहा है कि यहाँ पर 7 मंजिल है, और कितना है भाई साहब, 7 महिला, महिला मतलब वही औरत, और कितने दिन में, 7 घंटे में, यही ना। 7 झाड़ुओं से, हाँ 7 महिला 7 झाड़ुओं से कितने घंटे में, 7 घंटे में, ये बात निकल कर आया, सही है। अब 7 मंजिलें क्या है, घर है एक, उसको क्या 7 औरत 7 क्या बोलते हैं झाड़ू से, और 7 घंटे में। फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। सेकंड वाला देखिए क्या कह रहा है, बोलिए। 3 औरत, झाड़ू कहाँ रहेगा, सॉरी झाड़ू रहेगा इसके ऊपर, ठीक है, काम रहेगा सिर्फ नीचे, बाकी सब कहाँ रहेगा, क्या पूछा इसमें, बोलिए। 3 मंजिल है, और समय मतलब कितने दिन लगेगा कि D2 दिन, टाइम है ना, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है नहीं ना। तो यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और इससे गुना कीजिएगा तो 7 7 कितना हो जाएगा, 49। तो 49 बराबर हो जाएगा 3/T2। तो T2 निकाल कर आइएगा तो कितना आ जाएगा, 49/3। इसका मतलब ये घंटा है ना, 49 बटा क्या रहेगा, 3। और यहाँ से जब इसको तोड़िएगा तो 13 तियाँ है, 16 तियाँ 48। तो 48, 16.1/3 घंटे समय लगेगा 3 मंजिले घर को 3 औरत 3 झाड़ू से 3 घंटे में क्या कर देगी, समाप्त मतलब कि साफ कर देगी, क्या कर देगी, साफ कर देगी। कोई दिक्कत है, देखो कितना शौक से कही, साफ कर देगी, साफ कर देगी। बेचारी रीचा बोल रही है साफ कर देगी, साफ कर देगी। तो ये काम आप लोग का है, क्या है, समझ में आ रहा है ना, ये काम आप लोग का है भाई, घर में नौकर की तरह काम करो, ठीक है। वो तो थोड़ा से ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको पहले नोट कीजिए, ठीक है। हाँ अभी ये कहेगा तो यहाँ से काट लेंगे। देखो फर्स्ट क्या होता है ना कि लड़कों का जब फर्स्ट दोस्ती होता है ना, तो क्या होता है ना, अरे वाह आप बोलिए ना, आपके लिए मैं चांद तोड़ कर लाएंगे। ससुरा ग्रुप D का रिजल्ट नहीं आ रहा है, चांद तोड़ने जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आप मेरे लिए सब कुछ हैं, आप मेरे लिए जहान हैं, आप मेरे लिए दुनिया है मेरा, आप ये है। तो दूसरा क्या है जो तुमको पैदा किया था, वो ढक्कन है क्या? बोतल बोल रही है। इस पे एक मतलब छोटा सा शब्द है, पानी पीना है तो गिलास में पियो, इन बोतलों में क्या रखा है, ठीक है। पानी पीना है तो गिलास में पियो, इन बोतलों में क्या रखा है। प्यार करना है तो माँ बाप से करो, इन लड़का लड़कियों में क्या रखा है, ठीक है। तो तू लोग तो बकलोल है, फालतू में ऐसे ही डिंग डंग कर देती है। और ऊपर से कहती है बहुत सारा लड़का आपके लिए, बाबू हम 3 दिन तक खाना नहीं खाए हैं। उसको 1 दिन रख दिया जाए ना, मतलब कि बांध कर, तो मर जाएगा। हमको तो उधर उड़ रहा है, एक वीडियो बनाती है यूट्यूब पर लड़की, उधर खा रही थी, बाबू उपाचे, बाबू उपाचे, बाबू मतलब हम खाना नहीं खाए यार, तो मत को ससुरी मरना जो, तोरा खैला गुना कौन जरूरी है।
ठीक है, आ जाओ। टाइप नंबर क्या करने वाले हम लोग? एक की सही बात है। अच्छा ये बताओ, कभी होता है, बहुत लोगों में देखे हैं हम, मतलब मेरा एक फूफा का लड़का था इधर, मतलब क्या कर रहा है, खाना खा रहा है। अरे अभी तो खाए कहाँ है, खाइए कि नहीं जाकर, खाइए जाकर, हम फोन रख रहे हैं, खाइए जाकर। ये कौन सा स्टाइल है यार? अरे यार हम तो मन कर रहा था, हम हंस रहे थे, ये हुर रहा है, तू कह रही कि खाओ खाओ। कहता नहीं नहीं नहीं, बोलिए ना, हो जाएगा, मैनेज कर लेंगे, हम मैनेज कर लेंगे। बकलोल कहीं का, क्या मैनेज करेगा। चलो अगली टाइप देखा जाए, बाद में कर लेंगे बात। हंसो मत, सही बात बोलते हैं तो हंसी छूट रहा है, ये सब सही है, ठीक है। उधर लड़का या लड़की खाना खाते हैं और कहते हैं बाबू हम खाना नहीं खाए हैं, तो मत खाइए, क्या ज़रूरी है। कह रहा है कि किसी छावनी में क्या कर रहा है कि कितने व्यक्ति है, 200 व्यक्तियों की भोजन सामग्री 30 दिन के लिए थी। यानी कितने व्यक्ति हैं, 200 व्यक्ति के लिए कितने दिन के लिए भोजन है, 30 दिन के लिए भोजन है, यानी 30 दिन तक भोजन चलेगी, है ना, बोलो। यानी 30 दिन के लिए भोजन थी की बात हो रहा है, ठीक है, पीछे की बात है। बात ऐसा है कि 200 व्यक्ति, याद रख करिए, 200 व्यक्ति गुना कितने दिन के लिए भोजन था, 30 दिन के लिए। तो 200 व्यक्तियों के लिए 30 दिन के लिए भोजन था, तो हम क्या करा दिए, गुना, टोटल आपका भोजन निकल कर आ गया। यानी टोटल काम उसी को बोलते हैं हम लोग ना, मैंने कितना, मतलब कि उसमें खाना है, यही ना, जो भी होगा, मतलब चावल हो, दाल हो, अर्थ बुझा रहा है ना क्या हम समझाना चाहते हैं। तो कहने का मतलब 200 व्यक्ति के लिए 30 दिन के लिए भोजन उसमें थी, तो हमने 200 गुना 30 कर दिया, इन्हें टोटल आपका भोजन निकल गया। कोई दिक्कत है, इतना उसमें खाना है। अब बताइए बात, अब कह रहा है सवाल, आगे पढ़िए आगे पढ़िए आगे पढ़िए। सवाल ये कह रहा है कि 10 दिन बाद, अरे भाई साहब समझने वाली बात है, ये तो टोटल आपका क्या आ गया, बोल ना, टोटल आपका ये हो गया भोजन, ठीक है। कह रहा है कि 10 दिन बाद 50 व्यक्ति और आ जाने से यह सामग्री कितने दिन में क्या होगी, कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी। समझ रहे हो ना, कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी। अरे बबुआ, ओ बबी, देखो इधर समझो, ये पहले बताओ, ये टोटल आपका भोजन है, समझ रहे हो मेरा बात, इतने दिन के लिए भोजन था, यानी टोटल हमने भोजन निकाल लिया। इस भोजन को अब खिलाएंगे, मगर 10 दिन के बाद आते हैं कितने आदमी उसमें, 50 व्यक्ति और आ जाते हैं। समझ रहे हो मेरा बात। तो कहने का मेरा मतलब है कि 10 दिन के बाद न 50 व्यक्ति आते हैं, 10 दिन तक तो यहाँ पर 200 व्यक्ति ठूसा होगा ना, ठूसने का मतलब खाना तो खाया होगा, सामग्री तो मतलब भोजन तो किया होगा ना 10 दिन तक, है ना, बोलो। और तो बुझा रहा हम क्या बोल रहे हैं। कहने का मेरा मतलब है कि 200 व्यक्ति 10 दिन तक तो खाना खाया ही है ना, बोलो। समझ रहे हो ना, भोजन किया है, 10 दिन तक तो भोजन किया है। कहने का मतलब है कि 10 दिन के बाद ना इसमें कितने व्यक्ति आए हैं, 50। कहने का मतलब है कि 10 दिन तक 200 व्यक्ति भोजन किए हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब 10 दिन के बाद क्या हो रहा है, आगे बढ़िए। कहने का मतलब 10 दिन के बाद अगर ये आदमी नहीं बढ़ते, समझने वाली बात है, अगर ये आदमी नहीं बढ़ते, 200 ही आमदी रहते तो और कितने दिन में ख़त्म हो जाता, 20 दिन में। टोटल 30 दिन के लिए था, बोलो है ना। और यहाँ पर हमने 10 दिन का कर दिए, 200 व्यक्ति को खाना खिला दिए, है ना, बोलो। तो अब जो काम बच गया वो 20 दिन के लिए बच गया, कितने व्यक्ति के लिए, 200 के लिए, मगर उसमें आदमी बढ़ जाते हैं, इस वजह से दिन भी क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है ना, बोलो। यानी जल्दी ये भोजन क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो 200 में और कितने आदमी बढ़ गए ये मुझे मालूम नहीं है, हम क्या कर देते हैं इसको प्लस एम, कोई दिक्कत है। मैंने इतने आदमी 200 में कुछ तो आदमी आए होंगे, जो निकल कर आएगा वही पता चलेगा, है ना, बोलो। एम का मान, अरे 50 दिया है, कोई बात नहीं भाई साहब, कोई बात नहीं। तो आप लोग को बोलना चाहिए ना। और कितने इसमें आदमी आ गए, 50 आदमी आ गए, यानी अब कितना आदमी हो गए, अब कितना आदमी इसमें हो गए बताइए, 250 आदमी इसमें हो गए, है ना, बोलो। अब बात ऐसा है कि अब कितने दिन में ये काम, सॉरी ये खाना समाप्त होगा, है ना, बोलो। अब ये भोजन कितने दिन में क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, जो इसमें भाई साहब भोजन है, ठीक है, खाने के लिए। अब बात ऐसा है कि अब यहाँ से कर लीजिए, यहाँ गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, बोलिए 6000, यहाँ गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2000, और ये हो जाएगा 250 D2,
ठीक है। D2 इधर होगा, इधर D1 होता है, इधर क्या होता है D2, ये तो पता है ना। इधर इसमें माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा 4000 बराबर हो जाएगा 250 D2। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। 400 को जब हम 25 से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा 16 बार में, 16 बार में। यानी कहने का मतलब और कितने दिन खाना चलेगा, और कितने दिन भोजन सामग्री चलेगी, कितने दिन चलेगी 16 दिन में क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। जबकि अगर 200 आदमी रहते तो और कितने दिन लगता 20 दिन, 20 दिन तक भोजन चलता। मगर बात ऐसा है कि और 50 आदमी बढ़ जाने से क्या हुआ कि बहुत जल्दी ये क्या हो गया भोजन ख़त्म हो गया। यानी 20 दिन के बजाय क्या हो गया 16 दिन में। मगर क्या बबुआ इससे बनाने से तुम्हारा नौकरी मिलेगी, नहीं मिलने वाली है। ठीक है, ये तो सभी लोग कर रहे हैं, हर एक कोचिंग वाले कर रहे हैं, मगर हम लोग एक अलग करके दिखाएंगे, एक अलग करके। ठीक है, आइए, ये तो आपका क्या है भाई साहब, ये तो आपका फर्स्ट मेथड है। हम सेकंड में देखेंगे कि मेरा तरीका क्या है। समझने की कोशिश करो, रख हौसला और मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूं थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो मंजिल वहाँ पर है, दिख रहा है ना, बकलोली कहीं की उधर क्या बोलते हैं छत को ताक रही है, वो है मंजिल है मेरा, वो ये उड़ के चल तो टांगे को ठेका दो उसमें। ठीक है, टच करा दो उसमें, ठीक है, हो जाएगा। दूसरा मेथड क्या होगा ध्यान देना। अब देखिए बात ऐसा है, कैसा है गुरुजी कि 200 व्यक्तियों के लिए 30 दिन के लिए भोजन थी, और 30 दिन में आप 10 दिन 200 व्यक्ति को खाना खिलाए हैं, है ना, बोलो। तभी तो 10 दिन के बाद आ रहे हैं, 10 दिन के बाद, और उसमें 50 आदमी आ रहे हैं। इसका मतलब 10 दिन तक 200 व्यक्ति खाना खाए हैं, है ना, बोलो। इसमें कोई दिक्कत है नहीं है। बात ऐसा है कि 200 व्यक्ति 10 दिन तक खाना क्या है खा लिए हैं। तो अब भाई कितना बच गया, कितने दिन तक बच गया, और कितने दिन के लिए खाना बच गया 20 दिन के लिए। 200 व्यक्ति को कितने दिन के लिए खाना बच गया है 20 दिन के लिए। तो जो खाना बचेगा उसी को न खिलाइएगा बकलोली, जो खाना बचेगा उसी को न खिलाइएगा। ठीक है, तो जो खाना बचेगा उसी को हम लोग खिलाएंगे। तो खाना 20 दिन के लिए बच गया, तो 20 दिन के लिए बच गया कितने व्यक्तियों के तो 200, तो 200 गुना 20 टोटल भोजन निकल गया जो बच गया है ना, बोलो। अब सवाल ये कह रहा है कि इसमें और कितने आदमी आ जाते हैं जब जो खाना मतलब कि जो बच गया है, तो कितने 50 आ जाते हैं, तक आदमी कितने हो गए। अब इस भोजन को 250 आदमी करेंगे तो कितने दिन में मतलब खाना को खा जाएंगे, समझ रहे हो ना। सामग्री करेंगे भोजन को मतलब कि कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से जीरो कट गया, समझ रही हो। यहाँ से कटाइएगा 8 बार में, और ये क्या हो जाएगा 8 दूनी का 16। ये आपका बबुआ अब बबी आंसर निकल कर आ गया। क्या निकल कर आ गया आंसर। तो हम याद रखना इस तरीके से करने वाले नहीं हैं। किस तरीके से करने वाले हैं, कोई दिक्कत है। अच्छा, इसमें फ़र्क है कि नहीं है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि यहाँ पर हम जो आप कीजिएगा ना गुना भागा वो भी क्या होगा टफ होगा, मगर यहाँ क्या हो रहा है इजी हो रहा है। अरे जितने आप खिला दिए हो ना भाई साहब उसको निकालना दो। जो खाना आप खा लिए वो तो ख़त्म हो गया ना, समझ रहे हो ना। जो आप खाना खा लिए हैं वो तो ख़त्म हो गया है। हंस मत, तो खिंचा जाएगी चल जाएगी बोरा में की गलाई जोरा में। ठीक है, आइए तो अब दूसरा क्वेश्चन पढ़िए। तो जो बचेगा उसी को ना खिलाइएगा। अगला पढ़िए, अगला बकलोली। सेना के 420 जवानों के लिए 35 दिन का खाना उपलब्ध है। ठीक है, उपलब्ध है। अब इधर देखो गड़बड़ है मेरे टाइप में, हम नीचे लेना पड़ेगा। उपलब्ध है, उसके बाद लिखा है कि 5 दिन के बाद 210 जवान और शामिल हो गए। ठीक है, अब यह खाना कितने दिन चलेगा। भाई साहब समझने की कोशिश करो, रख हौसला और मंजर भी आएगा। देखिए बस इतना से ज़्यादा नहीं। और कितने भाई जवान थे 420 भाई सेना के जवान हैं, समझ रहे हो ना, जो बॉर्डर पर रहते हैं, आर्मी के जवान मान लेते हैं। ठीक है, तो भाई साहब यहाँ पर कितने भाई जवान हैं 420, और कितने दिन के लिए खाना इन लोगों के लिए उपलब्ध है ये पहले बताइए। 35 दिन के लिए खाना उपलब्ध है, जिसमें 5 दिन के बाद और कितने 210 आ रहे हैं जवान। और तो कहने का मतलब 5 दिन तक, तो याद रखो 5 दिन के बाद 210 जवान आ रहे हैं। इसका मतलब 5 दिन तक क्या है 420 जवान खाना खाए हैं।
तब 35 दिन में आप 5 दिन खाना खिलाइए दिए हो, तो खाना बच गया कितने दिन के लिए? 30 दिन के लिए। और कितने जवानों का बचा था? इतने लोगों के लिए। 30 दिन जो खाना बचा हुआ है हमारे हिसाब से तो इतने दिन के लिए, मतलब इतने लोगों के लिए बचा था। कितने बोलो? 420 जवानों के लिए 30 दिन का खाना, यही ना? इसी हिसाब से ना ये टोटल इतना खाना बच गया है। मगर ऐसा नहीं, कुछ इसमें और शामिल हो जाते हैं। 5 दिन जस्ट बीतता है, उसके बाद 210 जवान और इसमें आ जाते हैं। यानी अब कितने जवान हो जाएंगे? बोलिए 600 कितना हो जाएगा? 30। और कितने दिन अब ये भोजन चलेगा? तो कितने दिन चलेगा? बोलिए अब ये भोजन कितने दिन चलेगा? D2 दिन। अरे बकलोली बोलो ना, यहाँ से कट जाएगा 21 बार में। 21 से कटिएगा, इसे कितने बार में? 2 बार में। यानी कितने दिन चलेगा? और 20 दिन चलेगा। क्या चलेगा? 20 दिन। कोई दिक्कत है? जब इसमें इस खाने को 600 क्या बोलते हैं 30 जवान जब खाएंगे तो कितने दिन में खा लेंगे? 20 दिन में। इस तरीके से बनाना है। नहीं तो आप क्या करते? उस तरीके से करते तो पहले क्या करते? 420 गुना में 35, फिर बराबर उसके बाद 420 गुना 5 और प्लस 630 गुना D2, क्योंकि यहाँ 5 दिन हम खाना खिलाते हैं। अरे भाई साहब, हम ऐसे क्यों करेंगे? हमको तो पता ही है ना कि जब जो खाना हम खिला दिए उसको हमको लेने की ज़रूरत नहीं है। 5 दिन हटाइए, उसमें से 5 दिन हम तो खाना खिलाए हैं 420 जवानों को, है ना? बोलो। तो ये आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए, क्या कह रहा है? अरे पढ़ रहे बकलोली। करे एक सैनिक शिविर में 95 क्या है सैनिकों के लिए 200 दिन के लिए क्या है खाद्य सामग्री, मतलब थी, कहने का मतलब खाना खाने के लिए कितने दिनों के लिए है? कितने दिनों के लिए थी? 200 दिनों के लिए थी। और 5 दिन के बाद 30 सैनिक क्या करते हैं? कैंप छोड़कर चले गए। कितने दिन के लिए? बोलो 5 दिन के बाद 30 व्यक्ति उसमें से कैंप छोड़ रहे हैं। इसका मतलब 5 दिन तक तो कितने व्यक्ति, कितने क्या बोलते हैं सैनिक खाए हैं? 95 लोग तो भाई 5 दिन तक तो रहे हैं ना, 5 दिन के बाद न गए हैं 30 लोग। तो कहने का मेरा मतलब है कि यहाँ पढ़िए आगे क्या करें। अब खाद्य सामग्री और कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी? देखिए बात को समझिए। आप बताइए पहले उस सैनिक का, जो सैनिक शिविर में कितने सैनिक है? 95 सैनिक है, उसमें कोई समस्या नहीं है। अब बात ऐसा है कि 95 है और भाई कितने दिनों के लिए इन लोगों को खाना है? 200 दिनों के लिए है ना? बोलो। बाकी ऐसा नहीं होता है, 5 दिन के बाद और 30 इसमें से सैनिक चले जाते हैं। समझ रहे हो मेरा बात? तो कहने का मेरा मतलब है ये कि अगर 200 दिन के लिए ये खाना क्या था? उपलब्ध था, है ना? मतलब कि 200 दिन के लिए खाना ये था, है ना? बोलो। तो कहने का मेरा मतलब है कि 5 दिन तो आप खाना साथ साथ में ये कितना 95 लोग खाए हैं। 5 दिन के बाद क्या होता है कि इसमें से 30 निकल जाते हैं। कहने का मतलब 200 में से आप 5 दिन तो खाना खिलाए हैं 95 लोगों को। 95 सैनिक 5 दिन तक तो खाना खाए हैं। तो 200 में से 5 दिन आप खाना खिला दिए हो, तो कितना खाना बच गया? अब 195 दिन के लिए खाना बच गया, यही ना? खाद्य सामग्री कितने दिन के लिए बच गई? 195 दिन के लिए, है ना? बोलो। और 195 दिन के लिए बच गई। तो कहने का मेरा मतलब है कि अब इसमें से कितने लोग चले गए? कितने सैनिक छोड़ के दिए? बोलो 30। तो कितना बच गया? 65। तो 65 लोग अब इसको कितने दिन में खाना को खाएंगे? तो कितने दिन में? D2 दिन में। अब इसे कटा दीजिए, 13 से कटाइए। 13 पचे 13 से ये कट जाएगा। 13 कम 13, ध्यान दो, 13 कम 13, 13 पचे 65, 15 बार में। इसे काटिएगा तो 3 बार में, और 3 से इसमें करा दीजिए गुना, 15 हो जाएगा 1 और 28, कितना हो जाएगा? 285 दिन। देखिए आंसर आ रहा है ना? आंसर आ रहा है ना? बोलिए। तो चलिए आगे देखिए कहाँ चल गया भाई। एक दुर्ग में क्या है? एक दुर्ग में 200 सैनिकों के लिए 31 दिन के लिए पर्याप्त आहार था। आहार का मतलब वही खाना। कहने का मतलब है, समझने वाली बात है। आइए इधर, चलो इधर ही समझाते हैं। दिखाई दे रहा है ना? चलिए कितने भाई व्यक्ति उसमें सैनिक है? 200 सैनिक है। और कितने दिन के लिए इन लोगों के लिए खाना था? बोलो 31 दिन के लिए, है ना?
और भाई कितने दिन के बाद कुछ जा रहे हैं कि आ रहे हैं? जा रहे हैं। कितने दिन के लिए? कितने दिन के बाद? 27 दिन के बाद 120 सैनिक दुर्ग छोड़कर चले गए, ठीक है। और शेष सैनिक के लिए बाकी आहार कितने दिन और अधिक चलेगी? कहने का मेरा मतलब है भाई साहब, और समझो तो कहने का मतलब है 31 दिन के लिए है ना, और जिसमें से आप लोग क्या किए हैं 27 दिन तो क्या कर लिया है ये लोग? अरे 200 व्यक्ति 27 दिन तो क्या कर लिए हैं? खाने को खा लिए हैं, है ना? बोलो। अब कितने दिन के लिए बच गया? 4 दिन के लिए। तो 4 दिन के लिए और खाना इसमें बच गया है। तो 4 दिन के लिए खाना कितने लोगों के लिए? 200। तो ये टोटल आपका क्या जो बचे हुए खाना है वो निकल कर आ गया। बाकी सवाल ये कह रहा है ना कि जब ऐसे हो जाता है ना तो इसमें से 120 लोग क्या करते हैं, मैंने कैंप छोड़कर चले जाते हैं, ये मेरा मतलब है। तो छोड़कर चले जाते हैं तो कितने 120 चले गए तो कितना बच गया? 80 बच जाते हैं। तो कितने दिन में इस खाने को समाप्त करेंगे, मतलब कितने दिन में खा लेंगे? तो यहाँ से चलिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यहाँ से कटिएगा 2 बार में, यहाँ से कटिएगा 10 बार में। कितने दिन लगेगा? 10 दिन में। और ये क्या हो जाएगा? खाना समाप्त हो जाएगा, है ना? बोलो, समझ रहे हो? अरे बोलो। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं, पढ़िए। एक सैनिक शिविर में 500 सैनिकों के लिए 27 दिन की खाद्य सामग्री थी। 3 दिन बाद 300 सैनिक और आ गए, ठीक है। शेष सामग्री कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी? अरे भाई साहब समझने वाली बात है। सैनिक कितने हैं? 500 है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है सैनिक से, ठीक है। दिक्कत यह है कि आप कितने दिन इन लोगों को खाना खिलाए हैं, समझ रहे हो? तो खाना कितने दिन के लिए थी, है ना? बोलो। खाना यहाँ पर 27 दिन के लिए मतलब खाद्य सामग्री थी। और 3 दिन तक, 3 दिन के बाद और इसमें कितने लोग आ रहे हैं? 300 सैनिक आ रहे हैं। यानी 3 दिन तक, यानी कहने का मतलब है कि 3 दिन आप क्या किए हो? खाना को खिलाने के बाद ना उसमें बुलाए हो। तो 3 दिन तक कितने लोग खाना खाए हैं? 500 सैनिक खाना खाए 3 दिन तक। तो कहने का मतलब 27 दिन में आप 3 दिन खाना खिला दिए, तो और कितने दिन के लिए खाना बच गया? 24 दिन। तो ये 24 दिन कितने लोगों के लिए बचा है? 500 सैनिकों के लिए कितने? 24 दिन के लिए खाना बच गया है। तो 500 गुना 24, इसका मतलब जो खाना बचा है वो निकल कर आ गया। कोई दिक्कत है? अब बात ऐसा है, कैसा है गुरुजी, आगे पढ़िए। बात ऐसा है कि इसमें और 300 सैनिक आ जाते हैं। तो 300 सैनिक आएंगे तो जानवर थोड़े नहीं है, व्यक्ति तो होंगे, है ना? बोलो। तो कहने का मतलब है कि 300 में और इसमें आ गए तो कितना हो गया? 800। अब ये 800 सैनिक इस खाने को क्या करेंगे? खाएंगे। तो कितने दिन में समाप्त करेंगे, है ना? बोलो। और कितने दिन मतलब चलेगी या चलेगा, है ना? बोलो। और कितने दिन के लिए पर्याप्त रहेगा, ये बात है। अब देखिए 2 0 से 2 0 क्या हो गया? कट गया। इससे 3 से कटेगा तो इससे कटेगा तो 3 बार में 3 बचे 15, यानी और कितने दिन चलेगा? 15 दिन। उसके बाद क्या हो जाएगा? समाप्त। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? नहीं है। तो चलिए मैं इस क्लास को यहीं पर क्या करता हूँ, समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए आप सभी लोगों के लिए जय हिंद, जय भारत।